नमस्कार, मैं अनिल श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपसे विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है थीम आधारित उपस्थिति। इस वीडियो में मैं आपको NCERT के कक्षा 1 के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 1.8 पाठ का नाम चूहों म्याऊं सो रही है, इस बारे में आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर इस पाठ में इस नवाचार का प्रयोग करके हम किस प्रकार से कक्षा में क्रियान्वयन कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की जो अवधि है वह 20 मिनट निर्धारित की गई है, जो कि 30 विद्यार्थी एवं एक शिक्षक के अनुपात के अनुसार निर्धारित है। यदि आपकी कक्षा में 30 से कम या ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो आप उसकी समय सीमा को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस पूरे नवाचार के क्रियान्वयन की, कि आखिर किस प्रकार से क्रियान्वयन में शिक्षक को पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। तो शिक्षक को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी विद्यार्थियों द्वारा इस पाठ को पढ़ लिया गया हो एवं इसके कॉन्सेप्ट का निर्माण भी करा दिया गया हो। अब बात करते हैं कि शिक्षकों के निर्देश की, कि किस विद्यार्थियों को क्या निर्देश दिया जाना है। तो शिक्षक उनको पहले से ही बता दें कि सभी विद्यार्थियों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अपने अनुक्रमांक या नाम के स्थान पर पाठ या कॉन्सेप्ट से जुड़े शब्दों का प्रयोग करके उपस्थिति दर्ज करानी है। इस पूरे पाठ का जो कॉन्सेप्ट है वह यह है कि संज्ञा ध्वनियों के ज्ञान, ध्वनियों का ज्ञान, क्रिया, शब्द, विशेषण, विभिन्न जानवर, वाक्य निर्माण, तुकान शब्द, अंक 3 से परिचय, यानी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस पाठ की प्रक्रिया को हम क्रियान्वयन करेंगे। अब बात करते हैं इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता की। तो दैनिक उपस्थिति दर्ज कराते समय विद्यार्थी अपने रोल नंबर की जगह पाठ से जुड़े शब्दों को पुकारते हैं, तब वे पाठ से जुड़े कॉन्सेप्ट का पुनः अध्ययन कर पाते हैं एवं कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रखने में भी उनको आसानी होती है। तो यह इस पाठ की नवीनता भी है। अब बात करेंगे इसके क्रियान्वयन की, और उसको उदाहरण के साथ भी हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम अनुक्रमांक के आधार पर, नाम के आधार पर, उच्चारण के साथ, उदाहरण कॉन्सेप्ट या पार्ट्स किसे शब्दों के साथ किस प्रकार से हम उनकी उपस्थिति दर्ज करेंगे, इस बात को हम जानते हैं उदाहरण के साथ। मान लीजिए कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों के साथ उपस्थित हो चुके हैं। सभी विद्यार्थियों में जो नीरसता है उपस्थिति के दौरान, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो विद्यार्थी हैं वो उपस्थिति दौरान या तो अपनी बातें करने में लगे हुए होते हैं, या फिर वो कक्षा में मानसिक रूप से होते ही नहीं हैं, या फिर पूरे तरीके से ध्यान नहीं देते हैं। तो इसको इसीलिए इस नवाचार का प्रयोग भी किया गया। तो जान लेते हैं, उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए जैसे ही शिक्षक अनुक्रमांक 1 बोलता है कक्षा में, और मान लीजिए अनुक्रमांक 1 की जो विद्यार्थी है उसका नाम है रोमा, और वह अपने नाम पर खड़ी होकर पाठ में से किसी एक शब्द का तुकान शब्द बोलेगी। जैसे मान लीजिए अनुक्रमांक 1 का नाम जो रोमा है वह अपने स्थान पर खड़े होकर बोलेगी ककड़ी और मकड़ी, यानी ये तुकान जो शब्द है इनका एक कोई पेयर बना के वह बोलेगी और अपनी जगह पर स्थान पर बैठ जाएगी। इसी प्रकार से अन्य विद्यार्थी भी आएगा और वह भी किसी तुकान शब्द का प्रयोग करके अपने स्थान पर बैठ जाएगा। इसी प्रकार से सभी विद्यार्थी एक एक करके आएंगे और पाठ और कॉन्सेप्ट से जुड़े तुकान शब्दों का प्रयोग करके अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएंगे, और पूरी कक्षा के सामने उन सभी को प्रोत्साहित भी किया जाएगा बाद में, आखिर में सभी विद्यार्थियों को आपस में। तो यह थी पूरी प्रक्रिया उपस्थिति दर्ज करने की। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं इस ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी प्रकार के नवाचारी वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक ज़रूर करें, ताकि आपसे जुड़े शिक्षक साथी इस वीडियो को देखें एवं अपनी अपनी कक्षाओं में इसको क्रियान्वयन ज़रूर कर सकें। इसी के साथ मैं आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ।